हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए ज्योग्राफी का आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है। इसको एक बार देखना है, समझना है, पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप अगर इसको पढ़ कर जाते हैं एग्जामिनेशन में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये हमारा क्या है, जाहिर सी बात है, ये हमारा आपका किसका है, किसका लेकर हम आए हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी। हम सब आपके लेकर आए हैं क्या, ज्योग्राफी। तो जाहिर सी बात है, जरा सा ध्यान देंगे, ज्योग्राफी का आपका ये सभी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसको एक बार आपने लगा दिया तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक बार लगा डाला और क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। तो इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, क्या आपकी रूल रेखा है आपके सामने है। तो ये बता देना चाहता हूँ 17 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझकर पढ़ते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। कहता है कि मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है। स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, क्या मारेंगे हम लोग, प्रादेशिक विश्लेषण को टिक लगाएंगे। ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले एकदम फास्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर। आपको बताए थे किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की उच्च दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। ये तो निम्न ये भी होता है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कहता है कौन सा नहीं है, तो नहीं में क्या मारेंगे, तो शांति एवं अस्थायित्व ये जो है ये आपका नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहता है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लैटविया जो है, इसका लिंगानुपात जो है विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको। आइए 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, एकदम फास्ट चलेंगे चैंपियन, आसान, एकदम आसान लगना चाहिए। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एक बार देख लेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। एकदम एग्जाम में आना ही है, फिक्स है ये। यानी क्या, रेट जेल ये नहीं किए थे, प्रोफेसर अहमद से भी नहीं थे, ये नहीं थे, क्या मारेंगे, डॉक्टर महबूब उल हक, ये कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के थे। ये कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है। तो रोपण फसल इनमें से कौन सा फसल है, तो गेहूं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसको भी VVI कर लेंगे हम लोग। रोपण फसल कौन सा है, तो गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कौन सा प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है। कौन सा प्रदेश है जो विस्तृत अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है, तो क्या मारेंगे, अमेजन बेसिन। कौन सा है, तो अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। कृषि पर आधारित जो है उत्पादक नहीं है, तो चीनी तो है ही कृषि पर, कॉफ़ी भी है, चाय भी है, बट नमक जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट चलिए, कहता है क्वेश्चन, आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च स्तरीय अन्वेषण किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो आप ऑप्शन देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, पंचम, चतुर्थक। तो क्या मारेंगे, नंबर ए, उच्च स्तरीय अन्वेषण नंबर ए यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो भूमध्य सागर से हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक से। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो एक को हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
कहता है बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, किसको प्रवाहित करता है? तो क्या मारेंगे हम लोग? पेट्रोलियम को। क्या प्रवाहित करता है? तो पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। आइए, पेट्रोलियम ही एक आपका है तरल पेट्रोलियम, ये हम करेंगे, एलपीजी करेंगे, इसको हम ना करेंगे, ठीक है बाबू। एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्वेज नहर, ये तो आपको बहुत बार एग्जाम में आ चुका है चैंपियन। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन से ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों में कौन सा संबंधित है? तो क्या हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, क्या मारेंगे हम लोग? तृतीय को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, शानदार क्वेश्चन। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार, क्या मारेंगे? चौक पट्टी। क्या मारेंगे हम लोग? तो चौक पट्टी, जो बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की क्या मारेंगे? अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो क्या मारेंगे? अदीस अबाबा। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक चैंपियन। आइए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? इनमें से कौन सा है? तो क्या मारेंगे? जेरूशलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? आंतरिक सामुद्रिक पतन इनमें से कौन सा नहीं है? कोलकाता तो है ही, एथेंस भी है, मैनचेस्टर भी है, बट क्या मेम्फिस, ये हमारा आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। तो 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट चैंपियन है, इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कहता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए देखते हैं इसका मन क्या कहता है। आइए चलिए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो क्या मारेंगे? सिक्किम। क्या मारेंगे? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम थी? तो क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिक। ये सबसे कम थी तो क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिक, है ना, ऑस्ट्रिक जो थी सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना निवास करती है? तो 1006। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो क्या मारेंगे? 74.05। और पूछ देता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो क्या मारेंगे? केरल, ठीक है ना, ये एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? कहाँ पर कपास नहीं उगता है? तो क्या मारेंगे? आंध्र प्रदेश में कपास नहीं उगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इनमें से क्या है? निम्न उत्पादकता, ये तो है ही, अनियमित मानसून भी है, विखंडित भी है, तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? इसमें सबसे छोटी कौन सा है? तो क्या मारेंगे? माही बेसिन जो है सबसे छोटी ने। तो आपको मालूम होना चाहिए चैंपियन, ये सब क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। बस जरा सा ध्यान देना है, अधिक नहीं ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना है, काम बन जाएंगे। आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? इसमें से कौन सा है जो झारखंड में नहीं है? बोकारो भी है, गिरिडीह भी है, झरिया भी, सिंगरौली जो है यहाँ पर नहीं है, तो सिंगरौली को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? बैतरणी, स्वर्णरेखा, ताप्ती, कृष्णा। कौन सा नहीं होती है? तो कृष्णा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? तो क्या मानेंगे हम लोग? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें ननोरा नाभिकीय ऊर्जा, ननोरा जो है, या कहीं कहीं पूछ देता है कि नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगा देंगे हम लोग? गुजरात। क्या लगा देंगे? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो क्या मारेंगे? हाजीपुर। क्या मारेंगे? हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? विजयनगर, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विजयनगर कहाँ? इसको एक और नाम जानते हैं, हम्पी, और किस राज्य में है? कर्नाटक।
और ये टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ना भी है विजयनगर। क्या मारेंगे हम लोग? कर्नाटक। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई में सबसे अधिक लोग रहते हैं। किस में रहते हैं? तो मुंबई में सबसे अधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है? तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन कहाँ पे है? तो क्या मारेंगे हम लोग? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, बारमूला को तिरुनेलवेली से, श्रीनगर को नागरकोलाई से, क्या मारेंगे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी हमारा लास्ट पड़ता है, भारत का क्षेत्र पड़ता है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आए थे? श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से। क्या मारे? कहाँ से आए थे? तो बांग्लादेश से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। उद्योग से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है, मोटर से भी होता है, इनमें से सभी। 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन बना ले चैंपियन, शानदार क्वेश्चन से। अगर इसको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो हम शानदार तरीके से हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या। चलिए आइए शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो क्या मारेंगे? हरियाणा। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, अभी जो क्वेश्चन ये वाला है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है सहकारी कृषि अधिक फसल कहाँ पर रहती है? तो सफल कहाँ रहती है? तो नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो इनमें से कोई भी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नहीं है। NH1 को देख सकते हैं हम लोग। स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे है? क्या मारेंगे? तमिलनाडु। ये क्वेश्चन देखिए बार क्वेश्चन पूछता है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि सबसे ऊपर है? तो क्या मारेंगे? नॉर्वे की सबसे जो कोटि है वो सबसे ऊपर है। आप सबसे रिक्वेस्ट है 1 बार 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के लिए बेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए नंबर 6। आइए नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। चलिए नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सीमांत भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? और नालिका अपर्दन ये था। ये मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण था। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? उत्पादन का स्वामित्व किसमें होता है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजी, ये समाजवादी ये नहीं होता है। पूंजीवादी ये मारेंगे। स्वामित्व किसका होता है? तो पूंजीवादी का होता है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें है? जनसंख्या वृद्धि दर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहाँ मारेंगे? एशिया में। एशिया में बहुत सारे 20% जनसंख्या निवास करता है सिर्फ एशिया में। नेक्स्ट, किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में पाया जाता है? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मारेंगे हम लोग? आयताकार, अररिया या बीताकार? क्या मारेंगे हम लोग? बीताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। कौन सा नहीं है? भोपाल। यहाँ क्वेश्चन कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं तो रोपण फसल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कॉफ़ी है, गेहूं है, गन्ना है, रबड़ है। तो कौन सी फसल जो है रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसको थोड़ा सा डाउट में है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो क्या मानेंगे? जनसंख्या घनत्व जो है अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है। आसानी से उसको बनाएंगे, समझेंगे ध्यान से तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो क्या मारेंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विश्व के
प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो नौसेना पतन ग्रुप में होते हैं। नौसेना यानी क्या बोलते हैं आपका? नेवी, पानी में का जहाज को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पनामा नहर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन से। कहता है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो क्या मारेंगे? अतिसार। क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, आ सकता है या आएगा। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो डार्विन को मेलबर्न से, डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही है, फिक्स है, ये ले लो गारंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिख देता हूँ 100% गारंटी इस क्वेश्चन को है। खट्टे रसदार फलों की कृषि कहाँ होती है? भूमध्यसागरीय कृषि से होती है। और भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित है क्या? खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है संबंधित किससे होती है? तो भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए तो मैं बार बार क्वेश्चन कह रहा हूँ, पूछेगा ये। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITDP का मतलब क्या होता है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 ठीक लगा देंगे। नेक्स्ट कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी क्या? 1 किलोमीटर पे 382 लोग रहते थे। नेक्स्ट, इसमें से तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? व्यापार आपका क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है, सिंपल सा है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कौन सा है? तो काम और रोजगार। पुरुष यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं, किसके लिए? काम और रोजगार के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भिलाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भिलाई वाला बार बार क्वेश्चन पूछता है। भिलाई किस वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है? तो क्या मारेंगे? औद्योगिक नगर के लिए इंपॉर्टेंट है। दो देशों के बीच मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? क्या मारेंगे? महाराष्ट्र में सर्वाधिक था। 1 से लेकर 28 क्वेश्चन देख ले चैंपियन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरा सा क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना? जरा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्या मारेंगे? यमुना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो क्या मारेंगे? मक्का। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो क्या मारेंगे? असम। आसान आसान क्वेश्चन चैंपियन है। फिर क्वेश्चन कहता है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? तो क्या मारेंगे? रोपड़। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन से भी वीआई कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है चैंपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो क्या मारेंगे? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो क्या टिक लगा देंगे हम लोग? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो क्या बोलेंगे? वेनेजुएला। ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग बना दिए हैं, लेकिन एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर न्यूनतम है? तो क्या मारेंगे? लक्षद्वीप। एवं साक्षरता से एकदम आता है तो वहां पर क्या मार देंगे आप? केरल को टिक लगा देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, चलिए 35 तक हो गया चैंपियन। अब देखते क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई एक पतन है, ये भी सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र, भी सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट, भी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो डी को टिक लगा देंगे। आसान क्वेश्चन। कहता है प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, क्या मारेंगे? आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो इनमें से कोई नहीं, ना 20, ना 9, ना 12, इनमें से कोई नहीं। भारत में वायु, ये क्वेश्चन पूछ देता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है तो पढ़ लेंगे। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। नेक्स्ट, पूर्व, कहता है पूर्व पश्चिम गलियारा। गलियारा जोड़ता है किसको? सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। आसान क्वेश्चन चैंपियन है, पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। नंबर 6, एकदम मोशन में हम लोग हैं, आराम से क्वेश्चन आएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन असलाबद पोतरासे है? तो कौन है? तो क्या मारेंगे? एन्नोर। कौन है? तो क्या मारेंगे हम लोग? एन्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तूतीकोरन बड़ा पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कहां पे है? तमिलनाडु। पतन है कहां पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौसम में हम लोग हैं अम्ल वर्षा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा जो है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण क्या मारेंगे? वायु प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे शुरू हुआ था? तो क्या मारेंगे हम लोग? तारापुर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी, इनमें से सभी। जब आपके एक टिक में बता देता हूं, जब उसमें से ऑप्शन देगा इनमें से सभी, तो आप उसी को टिक लगाइएगा, इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या जी? सही होता है। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे है? किस क्षेत्र के अंदर है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में पाया जाता है। बालाघाट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। मक्का क्या है आपका? सांस्कृतिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलाप में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित किससे होती है? तो तृतीय क्रियाकलाप से क्या जी? संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम लड़ेगा। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो सीढ़ी नुमा। क्या होता है? तो सीढ़ी नुमा में होता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चैंपियन, जनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? क्या मानेंगे? कागज और लुगदी निर्माण जो है चतुर्थ क्रियाकलापों से क्या है? संबंधित है। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस एक बार क्या 5 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा 1 2 3 मॉडल सेट भी दिए हैं, ऑब्जेक्टिव एक बार उसको देख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी हमने अपलोड किया था 1 2 3 का, और सब्जेक्टिव भी, अगर उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो सब आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेल मार्ग के जाल का सघनतम, सबसे अधिक रेल मार्ग किस देश में है? ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक रेल लाइन बना हुआ है। लंबी दूरी, भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बिग इंच, बार बार क्वेश्चन कह रहा है, बिग इंच पाइपलाइन प्रोवाइड करता है तरल पेट्रोलियम गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आसान आसान एकदम क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन से। नंबर 22, भारत एक सदस्य है किसका? आसियान का एक सदस्य है। नंबर 22 आपसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक बार देखना, याद हो जाएगा, पढ़े तो हैं ही, बस एक बार इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया जो है सबसे सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? तो क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिक। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसको भी विचार कर लेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि में आपका आता है? तो क्या मारे? उच्चतम है। तो क्या मारेंगे? केरल में सबसे उच्चतम है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो क्या मारेंगे? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, हीराकुंड, अरे भाई हीराकुंड छोड़ेगा, हीराकुंड छोड़बे नहीं करेगा आपको, हीराकुंड छोड़ने वाला नहीं है। हीराकुंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, सबसे छोटी कौन सी है? तो क्या मारेंगे? ताप्ती बेसिन। भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर लेंगे हम लोग। रेशेदार फसल कौन सा इसमें है? रेशेदार फसल कहता है कि रेशेदार फसल कौन सा है? तो क्या मारेंगे? गेहूं को हम टिक लगा देंगे। हरित क्रांति से संबंधित, तो क्या मारेंगे? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि सब आपका है, अभी हम भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो क्या मारेंगे? मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का ये कारण नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्वेश्चंस दे रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।
विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आ गया है और इसको भी रिवाइज कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 से 59 आपको हम बहुत बार बता चुके हैं चैंपियन कि निम्नलिखित संख्या में से जनसंख्या कार्यशील आयु कौन सा होता है? तो 15 से लेकर 59 के बीच जो होता है कार्यशील वर्ग में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो क्या मारेंगे? लैटविया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो क्या मारेंगे? आकार में वृद्धि। ये क्वेश्चन देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट कर लेंगे, मैं बहुत बता देता हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट कर लेंगे हम लोग। मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है, किससे किया जाता था? तो डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। रबड़ की खेती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रबड़ की खेती एकदम इंपॉर्टेंट है। रबड़ की खेती कृषि उपज कहाँ की है? भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है रबड़ की खेती। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण फसल कौन सा आपका है? तो क्या मारेंगे? गेहूं। फूलों की कृति कहलाती है, क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन कहलाती है। तो जाहिर सी बात चैंपियन, क्वेश्चन देख लिए, समझ लिए, आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।